क्या बकासुर की हत्या ने पांडवों का भाग्य बदला? एक चक्रा नगरी कभी शांति और खुशहाली का प्रतीक थी, लेकिन अब यह बकासुर नामक दानव के आतंक से सहमी हुई थी। हर दिन नगरवासियों को बकासुर के लिए भोजन और एक इंसान की बलि देनी पड़ती थी। ऐसा करते हुए लोग अपने प्राण बचाने के लिए विवश थे। इसी दौरान लाक्षागृह से बचकर पांडव और कुंती गुप्तवास के लिए इस नगरी पहुंचे। अपनी पहचान छुपाकर वे ब्राह्मण वेश में एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन भाग्य ने जल्द ही उनके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। जब कुंती ने उस परिवार की स्थिति सुनी जिनके घर में वे शरण लिए हुए थे, उनका मन पिघल गया। उस ब्राह्मण परिवार से किसी एक को बकासुर के पास बलि हेतु भेजा जाना था। कुंती ने साहस करते हुए कहा, आपकी जगह मेरा बेटा जाएगा। युधिष्ठिर ने विरोध किया, लेकिन कुंती ने इसे धर्म की परीक्षा बताया। भीम, जो सदैव विपत्तियों का सामना करने के लिए तत्पर रहते थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मां, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं उस दानव का अंत करूंगा। अगली सुबह भीम विशाल भोजन का पात्र लेकर बकासुर की गुफा की ओर बढ़े। उस राक्षस का सामना करने से पहले भीम ने सारा खाना खा लिया। जब बकासुर बाहर निकला और खाली पात्र देखा, वह आग बबूला हो उठा। उसने क्रोध से चिल्लाकर पूछा, कौन है जिसने मेरी भूख का अपमान किया? इस पर भीम ने अपनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने खाया है और अब तुम्हारी भूख भी हमेशा के लिए मिटाने आया हूं। बकासुर भीम पर झपटा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बकासुर की ताकत का मुकाबला करने में सामर्थ्य रखते हुए भीम उसकी हर चाल को परास्त करते रहे। भीम ने अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करते हुए बकासुर को धराशायी कर दिया। भीम की इस विजय से एक चक्रा नगरी को बकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। नगर के लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह से इस जीत का जश्न मनाया। पांडवों का सम्मान बढ़ा और भीम का पराक्रम नगरवासियों के दिलों में अमर हो गया। बकासुर की हत्या केवल एक दानव का अंत नहीं थी, यह पांडवों के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ भी सिद्ध हुई। इस घटना ने उन्हें जनता के संरक्षक और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित किया। यह विजय उनके आने वाले महान संघर्षों और धर्म स्थापना के पथ का प्रारंभ बन गई। यह कहानी बताती है कि जब अन्याय और अधर्म का आतंक बढ़ता है, तो धर्म और साहस ही समाज को उससे मुक्त करते हैं। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस महाकाव्य यात्रा का हिस्सा बने। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम पांडवों के अन्य वीरतापूर्ण किस्सों को उजागर करेंगे।